बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या है कि प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ये है कि आप जब दो या तीन रियल नंबर्स को आपस में ऐड करते हो तो उनमें क्या क्या खासियतें होती है, कैसे ऐड होता है, और जब ये ऐड हो जाता है इनमें कुछ प्रॉपर्टीज लाई करती है। उसकी सबसे पहली प्रॉपर्टी है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स। ये क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास? क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स ये है, कहते हैं कि अगर आप दो रियल नंबर्स लोगे, लेट ए एंड बी बी एनी टू रियल नंबर्स, कोई से दो रियल नंबर मैंने लिए, अगर इन्हीं दो नंबर्स को मैं आपस में ऐड करूं यानी a प्लस बी करूं तो मेरे पास a प्लस बी भी जो है वो रियल नंबर से बिलोंग करेगा। क्लोजर प्रॉपर्टी ये है कि अगर आप दो रियल नंबर्स लोगे, उन दो रियल नंबर्स को आपस में ऐड करोगे, आपके पास वापस एक और रियल नंबर आएगा यानी कि रियल नंबर से बिलोंग करेगा। इसे क्लोजर प्रॉपर्टी कहा जाता है। सिंपली जैसे कि 2 + 3 में ऐड करता हूं 5 आ जाता है, तो 5 रियल नंबर है कि नहीं है? 2 भी एक रियल नंबर है, 3 भी एक रियल नंबर है, दोनों को ऐड किया मेरे पास क्या आया? 5 आ गया। इसी तरह आप फॉर एग्जांपल 300 + 175 आपस में ऐड करो, आपके पास आ जाएगा 475। ये भी रियल नंबर है। दो रियल नंबर्स मैंने ऐड किए और वो रियल नंबर आया, तो इसे कहते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड्स इन रियल नंबर्स। डिफिनेशन क्या लिखा है? सम ऑफ एनी टू रियल नंबर्स इज अगेन अ रियल नंबर for all a b belongs to real number। for all a b belongs to real number, for all का मतलब ये है, for all a b belongs to real number का मतलब ये है कि रियल नंबर्स के तमाम जितने भी रियल नंबर्स है उन सब के लिए ये प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। इसे कहते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। अब इसके बाद हमारे पास है कमोटेटिव लॉ। अब कमोटेटिव लॉ या कमोटेटिव प्रॉपर्टी जो कि आप लोगों ने मैट्रिसेस में भी पढ़ा था, अब वही कमोटेटिव प्रॉपर्टी रियल नंबर्स में आती है। कमोटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स हमारे पास क्या है? कमोटेटिव प्रॉपर्टी। कमोटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स ये है कि अगर आप फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल, for all a b belongs to real number, for all a b belongs to real number, कहते हैं कि एनी टू रियल नंबर आप ले लो, अगर आप a प्लस बी करो या b प्लस a करो, आपके पास दोनों आपस में इक्वल होंगे। दो एनी रियल नंबर्स ले लो, उनका जगह चेंज करने से, पोजीशन चेंज करने से a प्लस बी करो या b प्लस a करो, दोनों का जवाब, दोनों का आंसर सेम ही आएगा। इसे कहते हैं कमोटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर, यानी कि रियल नंबर के अंदर कमोटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड कर रही है। जो भी दो रियल नंबर्स ले लो, फॉर एग्जांपल 7 + 8 करो या 8 + 7 करो, आपके पास दोनों सूरत में 15 ही आएगा। कमोटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इन मैट्रिसेस ये भी होल्ड कर रही है। अब इसका एक आसान सा डिफिनेशन लिखा हुआ है। डिफिनेशन ये है, फॉर एनी टू रियल नंबर्स ए बी सच दैट a + b = b + a, फॉर ऑल a b belongs to real number is called commutative property with respect to addition। इसके बाद थर्ड है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, वही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है जो हम लोगों ने मैट्रिसेस में पढ़ी थी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमने मैट्रिसेस में पढ़ी थी, अब हम लोग रियल नंबर्स के अंदर पढ़ रहे हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये है कि फॉर ऑल ए बी सी रियल नंबर बिलोंग्स टू रियल नंबर, अगर आप तीन रियल नंबर्स लोगे, आप तीन रियल नंबर्स लोगे और ऐसे करोगे कि a प्लस बी करोगे, उसमें c ऐड करो, या b प्लस c पहले करो फिर उसमें a ऐड करो, यानी कि पहले इन दोनों का मजमुआ बाद में c का मजमुआ, या पहले b c का मजमुआ बाद में a का मजमुआ। जैसे कि फॉर एग्जांपल 2 + 3 + 5 करो या 2 + 3 + 5 करो, दोनों सूरत में इधर 5 + 5 आ जाएगा, इधर 2 + 7 आ जाएगा, 2 + 8 आ जाएगा, 2 + 8 आ जाएगा, तो 10 = 10 आया क्या? नहीं। इट मींस दैट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी रियल नंबर्स के अंदर होल्ड कर रही है। अब आपके पास ये सारे क्वेश्चन जो है, ये आप लोगों के पास ये प्रॉपर्टीज
मल्टीपल चॉइस में आ सकते हैं, एक नंबर का सवाल आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चंस में जो पहले 20 नंबर का सवाल होता है ज्यादातर वहां पे पूछा जाता है। और इसका यूज आगे भी है, एफएससी में आप लोग पढ़ोगे, इंजीनियरिंग में जब जाओगे तो कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, क्लोजर प्रॉपर्टी, ये सारे के सारे वहां पे यूज होते हैं। इसके बाद हमारे पास है एडिटिव आइडेंटिटी। अच्छा, एडिटिव आइडेंटिटी आप मैट्रिसेस भी हमने पढ़ी थी। अब एडिटिव आइडेंटिटी क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी उस नंबर को कहा जाता है कि अगर आप रियल नंबर कोई सा एक रियल नंबर लोगे, कोई सा एक रियल नंबर आप लोगे, अगर उस रियल नंबर में आप कोई दूसरा ऐसा नंबर, कौन सा नंबर ऐड करोगे कि आपके पास जवाब वही रियल नंबर आ जाए। यानी कि फॉर एग्जाम्पल मैंने 100 लिया हुआ है, अब 100 के अंदर मैं क्या ऐड करूं जो रियल नंबर होगा, 100 के अंदर में कौन सा रियल नंबर ऐड करूं कि जवाब वापस 100 आ जाए। जाहिर सी बात है, 0 है, 0 जब 100 में ऐड करोगे तो आपके पास 100 आएगा। इसी तरह फॉर ऑल a belongs to real number, there exist 0 belongs to real number such that a plus 0 is equal to a। वापस वही a आ गया कि नहीं आया? then 0 is called additive identity of real numbers। 0 is called additive identity of real numbers। अब 0 ही एक वाहिद रियल नंबर है कि उसको आप किसी भी रियल नंबर के साथ ऐड करो, जवाब वापस वही रियल नंबर ही आएगा। तो 0 आपके पास क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी। देयर एग्जिस्ट अ नंबर 0 बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट a plus 0 is equal to a, या 0 plus a is equal to a for all a belongs to real number। ये इसका डिफिनेशन है। अब नेक्स्ट हमारे पास है एडिटिव इनवर्स। वही सारे के सारे प्रॉपर्टीज है जो हमने फर्स्ट चैप्टर मैट्रिसेस में पढ़े थे, पिछले लेक्चर में मैट्रिसेस के अंदर हमने पढ़ा था। अब एडिटिव इनवर्स हमारे पास क्या है? एडिटिव इनवर्स ये है कि आपके पास कोई सा एक रियल नंबर आप ले लो a, कोई सा एक रियल नंबर a आपने लिया, तो इस रियल नंबर a जो आप लोगे, इस कोई दूसरा ऐसा नंबर आप इसी रियल सेट में ढूंढो, इसी रियल नंबर के सेट में ढूंढो कि अगर उसको मैं इस a के साथ ऐड करूं जवाब एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए, जवाब एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए या 0 आ जाए। जाहिर सी बात है, अगर 17 है तो 17 के लिए -17 भी रियल नंबर के अंदर मौजूद है कि नहीं है? ठीक है। अब फॉर एग्जांपल सेट ऑफ नेचुरल नंबर में ले रहा हूं, ये मैं कोई एक आप लोगों को समझाने के लिए 3 4 अप टू so on। अच्छा, मैं कहता हूं कि इसमें जो है आपके पास एडिटिव इनवर्स है कि नहीं इस सेट के अंदर। फॉर एग्जांपल मैं 4 लेता हूं, अब जाहिर सी बात है 4 का एडिटिव इनवर्स क्या है? -4 है, क्योंकि 4 प्लस -4 जब आप करोगे आपके पास 4 - 4 इज इक्वल टू 0 आएगा। तो एज सेम एज अभी आप चेक करो कि आया इस 4 का एडिटिव इनवर्स -4 इस सेट के अंदर लाई कर रहा है? नहीं कर रहा है, -4 तो नेचुरल नंबर में आ ही नहीं सकता। तो आप ये कहोगे कि एडिटिव इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट इन नेचुरल नंबर, एडिटिव इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट इन नेचुरल नंबर। अब फॉर एग्जांपल आप एडिटिव आइडेंटिटी ढूंढ रहे हो, एडिटिव आइडेंटिटी तो जाहिर सी बात है 1 के साथ 2 3 4 अप टू so on, उन सब में जब 0 ऐड करोगे आपके पास वही नंबर आएगा। अब 0 नेचुरल सेट के अंदर मौजूद है, नेचुरल सेट ऑफ नेचुरल नंबर के अंदर मौजूद है? नहीं। जब 0 सेट ऑफ नेचुरल नंबर के अंदर मौजूद नहीं है तो आप कहोगे कि एडिटिव आइडेंटिटी डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर या डज नॉट होल्ड इन नेचुरल नंबर। तो इसी तरह आपके पास एडिटिव इनवर्स ये है कि जाहिर सी बात है जब आप 23/7 लोगे, दूसरा -23/7 भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, ये तो रियल नंबर है, लेकिन ये भी रियल नंबर है। अब चूंकि इन दोनों का मजमुआ 0 आता है तो इट मींस दैट कि हर रियल नंबर का एडिटिव इनवर्स रियल नंबर के सेट में मौजूद है। तो एडिटिव इनवर्स लॉ जो है या एडिटिव लॉ जो है वो रियल नंबर के अंदर है, लाइक कर रही है। फॉर ईच a belongs to R there exists -a belongs to R such that a plus minus a is equal to 0, क्योंकि a plus माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू 0, आपस में कट जाएगा तो 0 इज इक्वल टू 0 आएगा। यहां तक हो गया आपका एडिटिव इनवर्स जो था, यहां तक आपका एडिटिव इनवर्स हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास है
प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, वही प्रॉपर्टीज है। आप लोग जरा इन प्रॉपर्टीज को जब पढ़ोगे तो इन्हीं एडिशन वाले प्रॉपर्टीज आप लोग सीख लो, और वहां पे सिर्फ दरमियान में प्रोडक्ट का साइन लगता है। जैसे कि 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, क्लोजर लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ओल्ड कर रही है। फिर उसके बाद फॉर एग्जांपल आप इनवर्स लॉ की बात करते हो, 2 है तो 1/2 भी तो रियल सेट के अंदर मौजूद है। जब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे जवाब 1 ही देगा। लेकिन इंशाल्लाह कल जो हमारे पास आने वाला लेक्चर है वहां पे भी मैं इंशाल्लाह पढ़ाऊंगा। आज के लिए आप लोगों का है प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। यहाँ पे हमारा लेक्चर खत्म हो जाएगा। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज।